हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक खास वीडियो क्लास 10th के लिए लेकर आया हूं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और वीवीआई चैप्टर है। इस चैप्टर से हर एक साल जो है 3 या 4 नंबर पूछ लिया जाता है। 2 नंबर तो ऑब्जेक्टिव पूछता है और जो है सब्जेक्टिव में 2-3 नंबर पूछ लेता है। सब्जेक्टिव में 2 नंबर पूछता है लेकिन ऑब्जेक्टिव में 3 नंबर पूछ लेता है। ये जो है आपका हिंदी चैप्टर है, हिंदी का चैप्टर है। हिंदी आपका वर्णिका 2 जो बुक आता है उसमें जो 5 चैप्टर रहता है उसका ये पहला चैप्टर है, दही वाली मगम्मा। तो वर्णिका 2 से जो है 15 नंबर एग्जाम में कन्फर्मली निश्चित पूछा जाता है। 2020 से जो है यह देखा जा रहा है कि हर एक साल जो है इधर 15 नंबर ही वर्णिका 2 से पूछा जा रहा है। पहले जो है इससे 5 नंबर ही पूछा जाता था। तो चलिए आज हम देखते हैं इस चैप्टर को और इस कहानी को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट और वीवीआई है, तो बने रहें इस वीडियो में अंत तक। और इस कहानी को भी हम इसी वीडियो में एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे, समझाएंगे कि ये कहानी में जो आखिर किस चीज़ का कहानी है। तो चलिए आइए देखते हैं, बने रहिए अंत तक इस वीडियो में। और अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुँच सके। अब देख रहे हैं कि बहुत से वीडियो अपलोड कर चुके हैं लेकिन व्यू ही नहीं बढ़ रहा है, ना तो सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। और आप लोग जो हैं कम से कम हम लोग भी हेल्प कीजिए, मेरा भी कुछ यही इसी पे जो होता है सब कुछ चल रहा है मेरा भी। तो आगे बढ़ाइए हमको भी। अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोगों का इसमें हेल्प है, तो हेल्प कीजिए और आगे बढ़ाइए। हम भी आप लोगों के लिए वीडियो लेते आएंगे। ऐसे सब्सक्राइबर जब तक 1000 नहीं पहुंचता है तब तक हम कोई अदर चीज़ नहीं कर सकते हैं इस पर। तो जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर कीजिए और कम से कम जो है एक वीडियो जो है कम से कम 1000 या 500 या 1500 या जितना से जितना आप देखना चाहिए, व्यूअर बढ़ना चाहिए। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो को या इस कहानी को हम एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ये कहानी कह क्या रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात जो है इस कहानी में, ये जो कहानी जो है आपका वर्णिका हिंदी जो है, हिंदी बुक जो है उसका वर्णिका 2 जो है उसका ये चैप्टर 1 है, चैप्टर फर्स्ट आपका है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर जो है दही वाली मगम्मा है। आपका जो चैप्टर है दही वाली मगम्मा है। तो दही वाली मगम्मा का जो दही वाली मगम्मा जो है ये जो है एक कहानी है। तो कहानी किस प्रकार का है? कहानी एक कन्नड़ कहानी है, कन्नड़ कहानी है। दही वाली मगम्मा जो है एक कन्नड़ कहानी है। यानी कहने का मतलब हो गया है कि यह जो है कन्नड़ भाषा में अनुदित है या अनुवादित है। अनुवादित जैसे इंग्लिश से हम हिंदी में अनुवाद करते हैं, ठीक उसी प्रकार दही वाली मगम्मा जो है कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। तो दही वाली मगम्मा जो है कन्नड़ भाषा में लिखा गया। और इसके जो लेखक थे, इसके लेखक या कहानीकार जो थे श्रीनिवास थे। श्रीनिवास जो थे दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक थे। इन्होंने दही वाली मगम्मा कहानी जो है कन्नड़ भाषा में लिखा था। तो आगे चलिए देखते हैं। तो श्रीनिवास दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक हैं। और श्रीनिवास का जो पूरा नाम होता है मस्ती वेंकटेश अम्यागर होता है। मस्ती वेंकटेश अम्यागर होता है। ये जो है वीवीआई है, पूछा जा चुका है बहुत बार एग्जाम में। और देखिए श्रीनिवास का पूरा नाम क्या होगा? मस्ती वेंकटेश अम्यागर। अब ये देखिए मस्ती वेंकटेश अम्यागर यानी श्रीनिवास का जन्म जो हुआ था 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। तो कहाँ हुआ था? कोलार के कोलार में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और वहाँ पे कर्नाटक में जो है कन्नड़ भाषा बोला जाता है। कर्नाटक में जो है कन्नड़ भाषा बोला जाता है, इसलिए श्रीनिवास जी जो थे कर्नाटक में कन्नड़ भाषा का एक कहानी लिखे थे जो है दही वाली मगम्मा। तो दही वाली मगम्मा जो है किस भाषा में लिखा गया है? कहानी जो है कन्नड़ भाषा में लिखा गया। और लेखक जो है कर्नाटक के रहने वाले रहते हैं जिनका नाम श्रीनिवास रहता है। समझिए। तो दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास हैं, जिनका पूरा नाम मस्ती वेंकटेश अम्यागर है। आप केवल जो है मस्ती वेंकटेश ही याद रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में ये नाम तो पूरा दिया रहता है
लेकिन आप ये दो चीज याद रखते हैं तो आपका बन सकता है। और याद रखिए कि दही वाली मगम्मा जो है किस भाषा में लिखा गया है, तो याद रखिए लेखक कहाँ के रहने वाले हैं और उनका जन्म कहाँ हुआ, कर्नाटक में। कर्नाटक में जन्म हुआ तो कर्नाटक में कौन सी भाषा बोली जाती है, कन्नड़ भाषा। तो याद रखिएगा जब लेखक कर्नाटक के थे तो वो जो कहानी लिखे वो भी कन्नड़ भाषा में होगा। तो दही वाली मगम्मा कन्नड़ भाषा में लिखा गया है और उसके लेखक ये कहानीकार श्रीनिवास हैं। और उन श्रीनिवास का पूरा नाम जो है मस्ती वेंकटेश समयागर है। और जन्म जो हुआ श्रीनिवास का 6 जून 1891 में कोलार में हुआ, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं इस तरफ। तो दही वाली मगम्मा जो है कन्नड़ भाषा में अनुदित है या अनुवादित है, समझ गए। अब देखिए कन्नड़ भाषा में अनुवादित है। अब मान लीजिए हम लोग तो कन्नड़ भाषा पढ़ नहीं सकते हैं, यानी कर्नाटकी भाषा जो होता है हम लोग तो पढ़ नहीं सकते हैं। बिहार के लोग वही जो जानता हो वही पढ़ता है, लेकिन सभी नहीं पढ़ पाएंगे। तो B.R. नारायण जो थे, B.R. नारायण, उन्होंने जो है दही वाली मगम्मा को अनुवादित किया कन्नड़ भाषा से हिंदी में। तो B.R. नारायण ने अनुवादित किया हिंदी में, यानी कि कन्नड़ भाषा में अनुदित या अनुवादित किसने किया, B.R. नारायण ने किए। तो ये हो गया आपका दही वाली मगम्मा के लेखक के पाठ परिचय। तो अब चलते हैं हम कहानी के तरफ कि कहानी क्या कहना चाहता है। तो कहानी ध्यान से आप लोग सुनिएगा, कहानी किस प्रकार है वो भी हम बताएंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं। तो आइए इस कहानी को अब समझते हैं। दही वाली मगम्मा जो कि कन्नड़ कहानी में लिखा गया था, जिसके लेखक श्रीनिवास थे। श्रीनिवास का पूरा नाम मस्ती वेंकटेश समयागर था, जिनका जन्म जो था 6 जून 1891 में जो हुआ था कर्नाटक में हुआ था। कर्नाटक में जो था कन्नड़ भाषा बोला जाता था, इसलिए श्रीनिवास ने जो था कन्नड़ भाषा में दही वाली मगम्मा को लिखा। तो दही वाली मगम्मा जो कहानी है वह कन्नड़ कहानी है, और कन्नड़ कहानी में अनुवादित जो किया था B.R. नारायण ने किए थे, या अनुवाद B.R. नारायण ने किए। तो चलिए सबसे पहले अब हम इस कहानी को समझते हैं कि इस कहानी में किस चीज़ का चर्चा किया गया है। तो देखिए यहाँ पे, तो दही वाली मगम्मा, इस कहानी को हम एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र जो रहती है वह मगम्मा और नगम्मा या नजम्मा। नजम्मा को ही नगम्मा कही जाती है, नजम्मा को ही नगम्मा बोलते हैं लोग इस कहानी में। तो मगम्मा जो है इनके बहू है, सास है। ये जो है सास है और ये जो है बहू है। तो मगम्मा जो है नजम्मा की सास है और नजम्मा जो है मगम्मा की बहू है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नजम्मा और मगम्मा में क्या संबंध है। तो
नजम्मा जो है मगम्मा की बहू है। तो बोलती है एग्जाम में कि मगम्मा नजम्मा के कौन है, तो सास है। और नजम्मा मगम्मा के कौन है, तो बहू है। तो यहाँ तक समझ गए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस कहानी को। तो ये कहानी इनसे मगम्मा से शुरू होता है। तो मगम्मा जो है अबलूर के पास एक गांव बैंकटपुर रहता है। अबलूर के पास के गांव बैंकटपुर। तो मगम्मा जो थी अबलूर के पास एक गांव रहता है बैंकटपुर। तो उसी गांव में मगम्मा रहती है और उसकी बहू भी वहीं पे रहती है। बहू यानी नजम्मा या नगम्मा। तो मगम्मा जो है अपने गांव बैंकटपुर से बेंगलुरु या बेंगलोर जो भी बोलिए, तो बेंगलोर दही बेचने के लिए जाती है। तो मगम्मा जो है अपने गांव बैंकटपुर से प्रत्येक दिन बेंगलोर दही बेचने के लिए जाती है। अब मगम्मा प्रत्येक दिन दही बेचने के लिए बंगलौर जाती है। तो बंगलौर में ही एक सर्वांत महिला रहती है, यानी कि सीधी साधी अच्छी और सुंदर दिखने वाली एक महिला थी। तो जिसे मगम्मा जो है माँ कहती थी। और माँ जो यानी कि बेंगलोर में जो रहती थी औरत, सुंदर महिला, वह कथावाचक थे। और कथावाचक को जो है मगम्मा कहती थी माँ जी। तो उसी कथावाचक के एक पुत्र भी थे जो मगम्मा से दही लिया करते थे। और मगम्मा जो है सालों से कथावाचक को दही दिया करती थी। सालों से जो है मगम्मा उसे दही दिया करती थी और अपने दुखड़े सुखड़े जो भी है दुख सुख सभी कथावाचक को सुनाती थी। यानी कि हमेशा से जो है मगम्मा बेंगलोर की रहने वाली कथावाचक को सालों से या वर्षों से दही दिया करती थी। और बदले में जो है जब एक माह पूरता था तब उससे पैसे ले लेती थी। तो मगम्मा जो थी अपने गांव बैंकटपुर से बेंगलोर दही बेचने के लिए जाती थी और गलियों गलियों में बेचती थी और कहती थी माँ जी दही ले लो। तो माँ जी जो है कथावाचक को कह के बुलाती थी। तो मगम्मा एक दिन जो थी वह अपने गांव आया। तो गांव आई मगम्मा अपने गांव आई। तो गांव आने के बाद जो थी मगम्मा ने अपने मगम्मा का जो था एक पुत्र था, एक बहू थी और एक पोता था। तो मगम्मा जो थी शहर से यानी बंगलौर से जब दही बेचकर आती तो अपने पोते के लिए मिठाई लेकर आती थी। मगम्मा जो थी बेंगलौर से दही बेचने के बाद वह जब गांव के लिए आती तो अपने पोते के लिए मिठाई ढेर सारे लेके आती थी। तो इसी बीच जो है आती है तो मगम्मा ढेर सारा धन यानी रुपया कमाकर आती है। तो आती है मगम्मा। तो रास्ते में जो है रंगप्पा मिलती है। तो रंगप्पा जो मिलती है क्या बोलता है उसको, कुआड़े के कुएं पे मिलती है। 1 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा कॉल आ रहा है। तो जब मगम्मा बेंगलोर से अपने पोते के लिए मिठाई लेकर आ रही थी और ढेर सारा धन जो दही बेचकर इकट्ठा किए थी,
तो अपने गांव के तरफ आ रही थी पोते के लिए मिठाई लेकर। तो रास्ते में, गांव के रास्ते में एक रंगप्पा नाम के आदमी मिलता है। रंगप्पा जो थी लंपट और जुआड़ी थी। ये रंगप्पा जो थी गांव की लंपट जुआड़ी थी, लंपट और जुआड़ी थी, जुआड़ी थी। तो मगम्मा को रंगप्पा जो है अमराई का कुआं, अमराई के कुएं पर छेक लेती है और रंगप्पा कहती है मगम्मा तुम मुझे अपनी सारी धन दे दो। तो रंगप्पा जो है वह गांव के लंपट और जुआड़ी थी, या जुआड़ी था, जो मगम्मा से धन चाहती थी और साथ ही साथ मगम्मा का जो है इज्जत लूटना चाहती थी। कौन? रंगप्पा। रंगप्पा जो है मगम्मा का इज्जत लूटना चाहती थी, लेकिन मगम्मा जो है अपने धर्म की रक्षा किया। धर्म की रक्षा इसलिए किया और इस प्रकार किया। रंगप्पा जब मगम्मा को घास डाल रही थी तो मगम्मा ने रंगप्पा का घास ना लेकर वह उससे दूरी बनाए रखा और इस प्रकार जो है मगम्मा अपने धर्म की रक्षा की। तो पूछ लेते हैं गांव में कि मगम्मा किस प्रकार अपने धर्म की रक्षा की। तो वही रंगप्पा से दूरी बनाए रखी और चारा ना लेकर दूरी बनाए रखी और अपने धर्म की रक्षा की। तो मगम्मा वहाँ से तो अपने घर आ जाती है। उसके बाद उसके बहू जो होती है नगम्मा जो होती है बहुत ही बुद्धिमान होती है। नगम्मा जो होती है बहुत ही बुद्धिमान होती है। इस कहानी में सबसे अधिक बुद्धिमान जो होता है नगम्मा होता है, यानी नजम्मा होता है सबसे अधिक बुद्धिमान औरत, जो कि मगम्मा की बहू थी। अब मगम्मा जब घर पहुंचती है तो नगम्मा जो है यानी बहू जो है वह सारे धन जो है ले लेती है। तो मगम्मा कुछ समय के लिए थोड़ा गांव में घूमने चली जाती है। मगम्मा जो थी एक दीन महिला थी, यानी गरीब महिला थी, जो सीधी साधी महिला थी। तो नजम्मा जो थी वह इसका सारा धन ले लेती थी, यानी कि बहू जो है अपनी सास की धन ले लेती थी और साड़ी जेवर गठिया जो भी था खरीद लिया करती थी। अब खरीद लिया। अब उधर से जब मगम्मा आती है घर तो पूछती है कि मेरा धन कहाँ गया। तो सास ये बहू बोलती है कि मैंने फलना चिलना चीज खरीद लिया, यानी जेवर उबर जो था खरीद लिया। अब मगम्मा जो हो जाती है अपने बहू पर क्रोधित हो जाती है और लड़ाई कर लेती है यानी मगम्मा और नजम्मा में विवाद हो जाता है। तो मगम्मा और नजम्मा में विवाद हो जाता है। विवाद इसलिए होता है क्योंकि जब मगम्मा बोलती है तो उसकी बहू अपने बेटे को खूब पीट रही थी। तो मगम्मा बोली अरे राक्षसी क्यों इस छोटे से या नन्हे से बालक को पीट रही है। तो तभी मगम्मा और नजम्मा में विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाता है, जिसके कारण मगम्मा जो थी फिर से दही बेचने के लिए बेंगलुरु चला जाती थी और कथावाचक को सारी कहानी सुनाती थी। मगम्मा जो है पान और सुपारी खाया करती थी। तो कभी कभी पान सुपारी ना रहने पर वह कथावाचक से मांग लिया करती थी। अब कथावाचक को अपने सारे दुखड़े सुनाती और आंचल से अपने आंसू पोंछा करती थी मगम्मा। अब मगम्मा फिर से एक दिन अपने घर आई, बेंगलुरु से वेंकटपुर में आई घर अपने। तो बहू जो थी बहुत ही तेज और चालाक थी। बहू जो थी मगरमच्छ के रूप थी। मगरमच्छ के रूप थी। इस कहानी में कथावाचक ने मगम्मा को
जो है क्या मगरमच्छ का रूप दिया। और नजम्मा जो है वह सीधी सादी महिला रहती है। तो इस कहानी में पूछ लेता है कि कथावाचक सास और बहू की तुलना किससे की। तो बहू की तुलना जो है तालाब में खड़े बच्चे को पैर खींचने वाली मगरमच्छ से किया। किसकी? बहू की। और सास की ऊपर खड़े आदमी हाथ पकड़ के बचाने वाले से सास की तुलना किए कथावाचक। अब मगम्मा और नजम्मा में तो विवाद चल रहा था। तो मगम्मा जो थी वह सीधी सादी औरत थी और वह अच्छे से रहना चाहती थी, इज्जत से जीना चाहती थी। और मगम्मा जो थी अपने परिवार पर जो है अधिकार रखना चाहती थी। अधिकार मगम्मा कहती थी कि हम अपने बेटे, पोते और बहू पर राज करेंगे। लेकिन नजम्मा को यह बात मंजूर नहीं था, जिसके कारण मगम्मा और नजम्मा के बीच विवाद था। तो विवाद किसके कारण था? तो मगम्मा जो थी नजम्मा और उसके पति और पोते पर अधिकार करना चाहती थी और रहना चाहती थी अधिकार से। लेकिन नजम्मा को यह मंजूर नहीं था, जिसके कारण विवाद रहता था ये दोनों के बीच। अब मगम्मा मगम्मा तो दही बेचती थी और धन कमाती थी, लेकिन नजम्मा तो कुछ नहीं करती थी, चुपचाप घर में बैठा करती थी। तो नजम्मा को जो था डर था कि अगर हम मगम्मा से विवाद बनाए रखेंगे, सास से विवाद बनाए रखेंगे, तो फिर हमें धन नहीं मिलेगा और हम जेवर नहीं खरीद पाएंगे। तो नजम्मा जो थी मगम्मा से डरती थी कि कहीं मुझे धन ना दे। इसी कारण से जो है इस विवाद को सुलझाने के लिए नजम्मा जो है मगम्मा के पोते का यूज करती है और पोते को मगम्मा के साथ दही बेचने के लिए भेज दी। अब नजम्मा जो थी वह चालाक और बुद्धिमान औरत थी। तो पोते भी मचल रहा था शहर जाने के लिए। तो यहाँ पे अब शहर जाता है पोता और कुछ समय बाद जो है ये विवाद सुलझ जाता है। और क्या सुलझ जाता है तो कहानी खत्म हो जाता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब ये बता चुके हैं मगम्मा जो है कैसी औरत है। तो मगम्मा जो थी सीधी साधी नारी थी जो दही बेचती थी और बेंगलुरु जाती थी दही बेचने के लिए। उसके घर जो थी अबलूर के पास वेंकटपुर गांव में थी। अब मगम्मा जो थी दही मटकी से निकाल के दिया करती थी। मगम्मा जो थी दही जो है मटकी से निकाल के दिया करती थी कथावाचक को। तो पूछ लेता है मगम्मा किस चीज़ से दही निकाला करती थी? मटकी से। तो मगम्मा जो है मटकी से दही निकाला करती थी। तो चलिए इसके अगले दिन हम इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर आते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखा करें। थैंक यू।